Hello, good morning students. How are you? Students, today in this chapter, how do organism reproduce? Today we are going to discuss about the differences between regeneration and the fragmentation. And secondly, we will discuss about the next asexual mean of reproduction, that is budding. So let us start with the first, that is the differences between regeneration and the fragmentation. Regeneration and fragmentation. इनमें हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे. देखिए बच्चों, जब रीजनरेशन का मतलब होता है, एक ही चीज़ समझो. रीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट का या किसी इंजुरी का हील हो जाना, उसका रिपेयर हो जाना, जिसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन. रीजनरेट कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन से उसी से दोबारा नया ऑर्गन बन जाना. तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर. क्या है ये? इट इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर इंजोर्ड बॉडी पार्ट्स, उसको रीजनरेशन बोलेंगे ना, कि इंजोर्ड का जो बॉडी का पार्ट इंजोर हो जाता है. एंड ग्रो द लोस्ट पार्ट, एंड ग्रो लोस्ट पार्ट, कि अगर कोई पार्ट लोस्ट हो गया है तो उसको ग्रो करना. एज यू हैव सीन दिस रीजनरेशन इन द वाल लिजर्ड. आपके घरों में वाल लिजर्ड है तो हम उसमें यही तो देखते हैं कि वो अपनी टेल को शेड ऑफ कर देती है. कब करती है? जब उसको डेंजर की कंडीशन होती है तो वो शेड ऑफ कर देती है. बट आफ्टर सम टाइम that animal lizard is able to regenerate its tail once again. It is due to, that means इस रीजनरेशन प्रोसेस में कुछ ऐसे स्टेम सेल्स हो सकते हैं या डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हो सकते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. ओके, अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ऑन मैचुरेशन, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्या होगा? ऑन मैचुरेशन, breaking up of the body of an organism, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को हम कह सकते हैं इनटू टू और मोर फंक्शनल पार्ट्स. इनटू टू और मोर पार्ट्स, उसको हम क्या कहेंगे? मीन्स ये चीज़ रखते हैं, ये मैचुरेशन पे होती है, ब्रेकिंग अप. जैसे हम प्लानेरिया का एग्जांपल यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं. फिर बात आती है कि यहाँ पर जो रीजनरेशन है, इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स. तो एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन डिपेंड्स अप ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन, यू कैन से द अकरेंस ऑफ द, डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ स्टेम सेल हो सकते हैं. स्टेम सेल्स होते हैं विच आर, यू कैन से डिवाइडिंग सेल्स, हम इससे डिवाइडिंग मोड में रहते हैं. एंड डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, एंड डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स. ये एक नई टर्म हो सकती है आप लोगों के लिए. डी डिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये क्या होता है? क्या होगा? मैच्योर सेल्स, और यू कैन से डिफ्रेंशिएटेड सेल्स. सेल्स रिगेन द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, कि ये कैपेबिलिटी जब सेल मैच्योर हुआ था तो उसने लॉस्ट कर दी, तभी उसको मैच्योर बोला. दैट मीन्स द सेल नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड. लेकिन डी डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होगा कि जो सेल्स ऑलरेडी मैच्योर थे, डिफ्रेंशिएटेड थे,
वो दोबारा से डिवाइडिंग फेज में आ जाएंगे, उसको हम डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में हम यही देखते हैं कि जिनके अंदर कुछ लॉस्ट पार्ट हो जाते हैं, तो लॉस्ट पार्ट कहाँ से दोबारा रीजनरेट हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द, ये तो स्टेम सेल्स हैं या डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। वो जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैच्योर सेल थे वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे, बट नाउ दे बिकम डिवाइडिंग, और वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। दैट्स वाई द पर्टिकुलर you can say organ or you can say the part of the organism can be regenerated। तो इसलिए ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, स्टेम सेल्स के ऊपर और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के ऊपर ये निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, द सेल्स ऑफ द फ्रेगमेंट्स पोसेस द एबिलिटी टू डिवाइड। यहाँ पर जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड करते ही करते हैं। द सेल्स ऑफ द फ्रेगमेंट्स, the cells of the fragments possesses the ability to divide, कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो डिवाइड कर सकते हैं। एंड bring about growth of the fragments and bring about growth of the fragments। जैसे आपने स्पायरोगायरा में ऑब्जर्व किया, स्पायरोगायरा के हमने वो ऑटोमेटिकली 2 और 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गया, एंड ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। दैट मीन्स वहाँ पर जो सेल था, क्योंकि ये सिंपल बॉडी डिजाइन के ऑर्गेनिज्म में होता है, सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं, तो वहाँ पर जब वो स्प्लिट हो जाता है तो ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। तो इन दिस वे ये दो डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस जो आता है हमारे पास रीजनरेशन में, इट अकर्स इन मोर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स in more advanced organism, or you can say complex body design। कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन के ऑर्गेनिज्म मीन्स जहां पर टिश्यू बने हों, जहां पर ऑर्गन बने हों या ऑर्गन सिस्टम बना हो, तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर रीजनरेशन देखिएगी। अब जैसे लिजर्ड का आपने देखा, वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो मोर कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल वहाँ पर हम देखते हैं कि टेल रीजनरेट कर रही है। ठीक है ना, उसने टेल उसकी गिरा दी या आपने गिरवा दी, अटैक किया उसके ऊपर, उसकी पूंछ पे लग गया तो वो गिर जाती है, लेकिन दोबारा से वो रीजनरेट हो जाती है। इसका मतलब इट अकर्स इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म और यू कैन से एडवांस ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, इट अकर्स इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर। इट occurs in the organism which have simple structure, or you can say here simple body design। simple body design मीन जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो टिश्यू होगा या यू कैन से सेलुलर होगा, कि सेल सेल दे एग्रीगेट, कि उन्होंने मिलकर टिश्यू भी नहीं बनाया बट सेलुलर है, लेकिन बहुत सारे सेल्स हो गए। जैसे हम स्पायरोगायरा में देखते हैं, एग्जांपल है इसका स्पायरोगायरा, बहुत बड़ी एग्जांपल है जो सिंपल बॉडी डिजाइन का ऑर्गेनिज्म है। सिमिलर हेयर जो मोर कॉम्प्लेक्स है दैट इज प्लेनेरिया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि वाई रीजनरेशन इज नॉट यू कंसिडर्ड एज द एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, गिव रीजन। तो रीजन क्या होगा बच्चे यहाँ पे कि जो रीजनरेशन है एक्चुअल में दिस रीजनरेशन इज नॉट एक्यूरिंग नेचुरली इन प्लेनेरिया, वी हैव टू मेक कट इन दैट। 2 कट लगाए तो 2 पीस हो गए, 3 कट लगाए, 2 कट लगाए तो 3 पीसीज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नो ऑर्गेनिज्म इज वेट टू बीइंग कट देन ही विल रिप्रोड्यूस। दैट्स वाई
दिस रीजनरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। याद रखना बच्चों इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अब, बडिंग। ये भी एक एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है, बडिंग। सबसे पहले तो ये देख लो बच्चों की बडिंग का मतलब क्या है। बडिंग का मतलब एक आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी पे आ जाना, और वो आउटग्रोथ डेवलप होती है न्यू इंडिविजुअल में या डॉटर इंडिविजुअल में। इसको हम क्या कहते हैं, बडिंग। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल किससे हो रही है, फ्रॉम द, यू कैन से स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ द, फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन, इस स्मॉल प्रोजेक्शन को यहां पे क्या बोल दिया, बड बोल दिया, द बड, द बड अराइजिंग। कहां से अराइज हो रही है, ऑन द पेरेंट बॉडी, अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड एज बडिंग। बड़ा ही सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल एकदम। कि सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कोई आउटग्रोथ आ जाए, सपोज आउटग्रोथ कैसी होगी कि ये आउटग्रोथ आ गई, ठीक है ना। अब ये आउटग्रोथ को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, बड का नाम देंगे इसको, ठीक है ना। और इट में भी, और इट में बी डिफाइंड एज, इसको हम और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन, यू कैन से आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल, ठीक है ना। डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम, कि एक नए प्रोडक्शन होना एक नए इंडिविजुअल का, फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द, फ्रॉम एन आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। जैसे मैंने अभी ये बताई ना, ये पेरेंट है, पेरेंट है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक आउटग्रोथ आ गई, दिस इज द आउटग्रोथ, और इस आउटग्रोथ की जब ये डेवलप होगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, बड का नाम यहाँ पर दे देंगे। तो इन दिस वे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। लेकिन जब हम बडिंग पढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे पास लोअर ऑर्गेनिज्म भी है और हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो बडिंग हम यहाँ पर दोनों चीज़ों में पढ़ेंगे। हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग पढ़ते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और मार्केट में मिलता भी है। ईस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग ईस्ट क्या है कि यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है ना। और हम ये कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड of asexual reproduction occurs in ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस क्रेविसे, ये इसका साइंटिफिक नेम है, सैक्रोमाइसिस क्रेविसे, ईस्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। विच इज ए यूनिसेलुलर फंगस। क्या है ये,
which is a unicellular फंगस, एक फंगस है लेकिन यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, ठीक है ना। एंड दिस फंगस इज वाइडली यूज्ड इन ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। फंगस एंड वाइडली used in brewing and baking industries। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। कैसी कंडीशन में? फेवरेबल कंडीशन में होगा। इट टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। और यहां पर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? फेवरेबल कंडीशन इज दैट यू कैन से व्हेन ग्रोज इन शुगर सॉल्यूशन। क्या होगा? व्हेन ग्रोज इन शुगर सॉल्यूशन, कि जब हम इसको शुगर सॉल्यूशन में ग्रो करें देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट विल नॉट ग्रो सो मच फास्ट। तो अब बात आती है कि अब बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस दौरान होगा क्या? व्हाट विल हैपन? तो ड्यूरिंग दिस यू कैन से ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, कि जब ग्रोथ होती है तो होगा क्या कि ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस फर्स्ट ए स्मॉल बड। सबसे पहले क्या करेगा? हर इंडिविजुअल एक स्मॉल बड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? एक स्मॉल बड यहां पर प्रोड्यूस करता है। ईच इंडिविजुअल क्या करता है? ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस फर्स्ट ए स्मॉल क्या है? स्मॉल क्या है? एक बड है, स्मॉल बड। वो यहां पर उसके ऊपर ग्रो करेंगे और इसका से बड, और इसको हम कह सकते हैं आउट ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको? आउट ग्रोथ ऑन द पेरेंट सेल, ठीक है ना। पेरेंट सेल के ऊपर ये ग्रो करती है, विच ग्रेजुअली एनलार्जेस। क्या होगा? विच ग्रेजुअली एनलार्जेस, कि जो बड बनी है वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी इन साइज, ठीक है बच्चों। तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब जब वो ग्रो करेगी और उसका साइज एनलार्ज हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होगी। क्या होगी? न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होगी। पहले क्या होगा? न्यूक्लियस एनलार्ज करेगा एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्या होगा? न्यूक्लियस एनलार्जेस एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहां पर बन जाते हैं। और बच्चे इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कैरियोकाइनेसिस होगी। सीधी सी बात यह है, क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस विल अकर्स। तो उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। अब क्या होगा कि यहां पर 2 न्यूक्लियाई बन गए हमारे पास, तो एक न्यूक्लियाई क्या करेगा? बड में चला जाएगा और एक न्यूक्लियाई पेरेंट सेल में रहेगा। तो यहां पर हम नेक्स्ट लिखेंगे 1 डॉटर न्यूक्लियस goes into the bud and 1
remains in the parent cell, ये क्या करेगा, पेरेंट सेल में ही रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब उसके बाद आपको पता है क्या होना है, साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। तो ग्रेजुअली द बड बिकम ऑलमोस्ट द सेम साइज। इसके बाद क्या होगा, ग्रेजुअली द बड बिकम ऑलमोस्ट द सेम साइज। किसका सेम साइज, ऑफ एज द पेरेंट सेल, सेम साइज एज द पेरेंट सेल, कि जैसा पेरेंट सेल है उसी के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देन ए कंस्ट्रक्शन विल बिगिंस, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन विल बिगिन मीन्स साइटोकाइनेसिस होगा। अब क्यों, काइनेसिस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कि जो डॉटर न्यूक्लियस था एक बड में चला गया और दूसरा पेरेंट सेल में रहा। अब ये जो ग्रेजुअली बड बिकम द ऑलमोस्ट सेम साइज एज द पेरेंट सेल, जितना पेरेंट सेल है उतना ही बड का साइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। और साइज जब बराबर हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा कि अब देन द कंस्ट्रक्शन अपीयर एट द बेस ऑफ द बड, देन कंस्ट्रक्शन begins at the base of the bud, कि बड के बेस पे एक कंस्ट्रक्शन बनने स्टार्ट हो जाएगी। एंड ए यू कैन से सेपरेटिंग वॉल, एंड ए सेपरेटिंग वॉल, एक सेपरेटिंग वॉल बननी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेपरेटिंग वॉल इज लेड डाउन, इज लेड डाउन, है ना। कितना सिंपल। तो सिंपल ये तो हम अभी प्रोसेस आपको बता रहे हैं। सो डायग्रामेटिक जब आप देखोगे इसको आप एकदम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सम टाइम क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि होना तो क्या चाहिए कि यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएंगी, तो उसी को हम बड कहते हैं। एंड दिस बड विल ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, एंड बड सेपरेटेड एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल में ग्रो करेगी। ये प्रोसेस होती है। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट हम बता रहे हैं कि सम टाइम क्या होता है कि ए बड प्रोड्यूसेस अनदर बड ऑन इट, डायरेक्टली अपने ऊपर एक बड और बना देगी। कि सम टाइम लिख सकते हैं इसको, सम टाइम ए बड प्रोड्यूस अनदर बड, ए बड प्रोड्यूस अनदर बड ऑन इट, अपने ऊपर ही एक बड और बना लेगी। ऑन इट की जगह ओवर इट कर लो, कि अपने ऊपर एक और बड बना लेती है, ठीक है ना। ओवर इट विच इज यू कैन से स्टिल अटैच्ड, विच इज स्टिल अटैच्ड, वो हमेशा अटैच रहेगी टू द पेरेंट सेल। देखो कितनी अच्छी बात है। एंड फॉर्मिंग ए फॉल्स माइसीलियम, एंड फॉर्मिंग ए फॉल्स माइसेलियम, और इसको दूसरा नाम देते हैं सूडो माइसेलियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूडो माइसेलियम। ये होता है बच्चे प्रोसेस जो हम बडिंग में देखते हैं। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर बडिंग होती है ईस्ट के अंदर, तो इस तरह से जो डॉटर सेल्स हैं दे आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक स्टडी कर लेते हैं।
डायग्रामेटिक करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास एक बड होती है, सॉरी एक ईस्ट को हम लेते हैं, ईस्ट का स्ट्रक्चर लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक ईस्ट है इस तरह से, ठीक है ना। ईस्ट के हम क्या क्या देखते हैं, सेल वॉल भी होगी इसके पास, ये सेल वॉल हो गया आउटर, ठीक है। और हमें पता है एक प्लांट सेल है ये, इसके अंदर क्या होगा, एक बहुत बड़ा वैक्यूल भी होगा, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बाकी क्या हो जाएगा इसका, साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा आपके पास, एक पेरेंट ईस्ट है ये, क्योंकि ईस्ट के स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। और इसकी वन एंड पे क्या होगा, अब एक आउटग्रोथ आ जाएगी, और आउटग्रोथ आने के साथ साथ ये क्या होगा, इस पर इसको हम लेबल कर देते हैं वैक्यूल, ये इसका सेल वॉल, ठीक है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। तो प्रोसेस वही रहेगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताई है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस विल अक्कर। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूक्लियस को डिवाइड होते हुए यहाँ पे दिखाना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल बड यहाँ पर ऐसे हम बना देंगे, इस तरह से एक स्मॉल बड यहाँ पर बन गई। ये क्या होगी, बड आ गई, आउटग्रोथ आ गई, किसके ऊपर आई, ये पेरेंट सेल है, क्या ये पेरेंट सेल के ऊपर एक आउट ग्रोथ आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ साथ कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है। तो कैरियोकाइनेसिस को दिखाने के लिए एलोंगेट करेगा न्यूक्लियस, और दो उसमें डिवाइड हो जाएगा, ये एलोंगेट हो गया न्यूक्लियस। ये क्या दिखा रहा है, कैरियोकाइनेसिस दिखा रहा है, मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस विल अकर्स। रिमेनिंग स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहाँ पर ये ये वैक्यूल और बाकी साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है एक तो चला जाएगा बड के अंदर, एक रह जाएगा पेरेंट सेल के अंदर। तो अगले डायग्राम में हम देखेंगे यही कि एक न्यूक्लियस तो चला गया है, ये एक न्यूक्लियस तो यहाँ आ गया, डॉटर न्यूक्लियाई, और एक डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ आ गया। ये क्या बन गया आपके पास, ये डॉटर न्यूक्लियाई आ गया, डॉटर न्यूक्लियाई इन बड, ठीक है ना। और एक रह जाएगा वन डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई रिमेन्स इन पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल में ही रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने लिखा कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, इट इज़ फॉलोड बाय दैट इज साइटोकाइनेसिस। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से बिगिन हो जाएगी, एंड इट दिस कंस्ट्रक्शन विल सेपरेट द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू, इन दोनों के साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट कर देगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट डायग्राम में, ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे, और ये बड सेपरेट हो जाएगी, ये न्यूक्लियस आ जाएगा, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए कि दोनों पेरेंट की बॉडी पे एक नया बड डेवलप हो गया है, और जैसे ही बड यहाँ से डिटैच होगा, इट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल।
ठीक है ना। अभी क्या बन गया, एक डॉटर सेल बन गया, ये क्या बन गया, डॉटर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोलो या ईस्ट बोलो, ठीक है ना। अगर ये यहाँ से डिटैच हो जाए, क्या करे, डिटैचेज, सपोज ये डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया, आफ्टर डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है ना, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन फिर हमने लास्ट में बोला कि कई बार क्या होता है कि ये डिटैच नहीं होता, यहाँ से एक बड के ऊपर एक नई बड आ जाती है, फिर एक बड के ऊपर एक नई बड आ जाती है, मीन्स बड इज फॉर्म्ड ओवर ए बड, बड इज फॉर्म्ड ओवर ए बड। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, सूडो माइसीलियम, जिसको हम नाम यहाँ पर देते हैं। कि देखिए मैं इसी के ऊपर कंप्लीट कर देता हूँ कि कैसे यहाँ पर एक चेन ऑफ बड बन जाती है। कि इसी के ऊपर क्या होता है कि बिना डिटैच हुए यहाँ पर इसी के ऊपर क्या होगा, एक बड और बन जाएगी। ठीक है ना, इसी के ऊपर एक और बड बन जाएगी। इसका मतलब चेन ऑफ बड बन गई ना, और इसी चेन ऑफ बड को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ये क्या बन गया, चेन ऑफ बड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइसेलियम, और इसको बोलेंगे सूडो माइसेलियम। तो इसलिए बच्चों देखिए यहाँ पे कि एक चेन ऑफ बड बन गई है, मीन्स द बड ग्रोन ओवर द बड, बड ग्रोन ओवर द बड, दैट मीन्स कि एक बड के ऊपर एक नई बड, एक बड के ऊपर एक नई बड, मीन्स चेन ऑफ बड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड माइसेलियम। और उसके बाद इसी को हम कह देंगे सूडो माइसेलियम। सूडो की स्पेलिंग देख लो जरा एक बार, PSEU, सूडो माइसेलियम हो गई। तो इन दिस में बच्चों की जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बडिंग ऑब्जर्व होती है वो इस तरह से ईस्ट के अंदर परफॉर्म होती है। और हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ईस्ट है बड़ा ही फास्ट ग्रो करता है। अगर आप मार्केट से ईस्ट ले आओ और शुगर सोल्यूशन में आप उसको डाल दो, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो भी कंटेनर होगा वो भर जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है टू ग्रो, और यू कैन से टू रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है बच्चे बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड पार्ट इसका, बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो कुछ हमारे पास सर्टेन लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, लाइक हमारे पास हाइड्रा है, स्काइफा है, सेल्पा है, एटसेट्रा, साइलिस है। तो इन दिस वे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो दीज आर द लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, विच प्रोड्यूस बाय द बडिंग। सर्टेन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा है हमारे पास, ठीक है ना, और साइलिस है, सेल्पा है, ठीक है बच्चों, और स्काइफा है। इस तरह से कुछ हमारे पास लोअर ऑर्गेनिज्म है विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एटसेट्रा, रिप्रोड्यूस
बाय बडिंग, जो बडिंग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज बडिंग इन हाइड्रा, विच इज इन योर सिलेबस। ठीक है ना। इन हाइड्रा यू कैन से ए बड इज कम्स ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि एक बड आ जाती है, एक आउटग्रोथ है। ठीक है ना, बल्जिंग, और यू कैन से ए बड इज फॉर्म्ड इन हाइड्रा, कि हाइड्रा के अंदर क्या होगा कि एक आउटग्रोथ और एक बड आ जाती है पेरेंट हाइड्रा के ऊपर। ठीक है ना, और वो जो बड है वो धीरे धीरे क्या होगी, ग्रो इन साइज, एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन वो वहां पर बन जाती है। ठीक है ना। इन हाइड्रा ए यू कैन से बल्जिंग ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन हाइड्रा ए आउटग्रोथ appears on lower parts of the organism। ठीक है ना, लोअर पार्ट में ये आ जाती है। ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मीन्स वहां पर डिवीजन हो रही है माइटोटिक, एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स, क्या हो रही हैं, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन उस एरिया में हो रही हैं। ठीक है ना, इन द सेल्स। क्लियर यहां तक। उसके बाद आता है हमारे पास, अब जब रिपीटेड डिविजन्स होगी इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द लेटरल आउटग्रोथ कॉल्ड, जिसको हमने क्या बोलेंगे, बड। क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, कि यहां पर फॉर्मेशन होगा किसका, ऑफ ए लेटरल आउटग्रोथ, ऑफ ए लेटरल आउटग्रोथ, और इस आउटग्रोथ को क्या नाम देते हैं, बड बोलते हैं, कॉल्ड बड। इसी को हम यहां नाम देते हैं कि ये बड है। फिर बड में हम क्या चेंजेस देखते हैं, बड क्या करेगी, इसका साइज एनलार्ज होगा, जैसे पहले आपने देखा, बाय द फर्दर डिवीजन मीन्स बड एनलार्जेज इन साइज, बड एनलार्जेज इन साइज। साइज कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहां पर डिविजन्स हो रही हैं। ठीक है ना, साइज फॉर यू कैन से फर्दर बाय द साइज बाय फर्दर डिविजन्स, कि वहाँ पर और डिविजन्स हो रही हैं, और उन डिविजन्स के कारण क्या हो रहा है कि वो जो बड है वो एनलार्ज हो रही है ऑफ द सेल्स, डिवीजन ऑफ द सेल्स। क्लियर। एंड अटेन्स द शेप ऑफ द पेरेंट, एंड अटेन्स द you can say shape of the parent, attains the shape of the parent, कि पेरेंट की शेप में आ जाते हैं। ठीक है ना, टू विच इट अटैच्ड, टू विच इट अटैच्ड, जिसके साथ वो बड अटैच्ड है उसी के साथ वो अटैच रहती है, उसी के साथ वो ग्रो करता है साइज में। अब फाइनली क्या होगा कि फाइनली ये जो बड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक मैच्योर इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगी जब ये पेरेंट प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। ठीक है ना, फाइनली इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, फाइनली इट सेपरेट्स और डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट, कि पेरेंट से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी पेरेंट बॉडी, एंड यू कैन से स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ, एंड स्टार्ट बिहेविंग एज अ न्यू हाइड्रा, एक नया हाइड्रा यहाँ पर बन जाता है।
तो ये तो बच्चों रिटर्न में आपको लर्न रखना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि कैसे यहाँ पर डायग्रामेटिक पार्ट इसका कैसे होगा। डायग्रामेटिक पार्ट में हम देखिए जरा कि हमारे पास एक हाइड्रा होता है और हाइड्रा का जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ पर क्या बनेगी, एक बड बनेगी, ठीक है ना। वो बड कैसे बनती है वो देखिए जरा कि जब हम एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ इस तरह से होता है। ये हाइड्रा है, इसकी लोअर बॉडी है और इसके इस तरह के लंबे लंबे ऐसे टेंटेकल्स होते हैं बहुत सारे। ऐसे, और ये इसका कैविटी होते हैं ऐसे। दीज आर द टेंटेकल्स, ठीक है बच्चों। और ये इसका बॉडी हो गया। और होता क्या है कि इसकी जो बॉडी है, पेरेंट बॉडी जो है, उसके ऊपर क्या होगी, एक आउटग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर हम सपोज करो यहाँ पर एक आउटग्रोथ ऐसी बना देते हैं, दिस इज द आउटग्रोथ। ये क्या हो गया आपके पास, पेरेंट हाइड्रा, जिसके ऊपर क्या देख रहे हैं आप, एक आउटग्रोथ आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, इसकी पेरेंट बॉडी। और इस पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या हुआ है, एक आउटग्रोथ है डेवलप हो गई है, ठीक है। अब ये जो आउटग्रोथ है इसका फर्दर क्या होगा, ये एनलार्ज करेगी, ये और बड़ी होती जाएगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ बड। अगले डायग्राम में आप देखिए कि इसका साइज कुछ और बढ़ जाएगा ऐसे। इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, अब एक बड में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनली क्या होगा कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे और ग्रो करेगी, इट लुक्स लाइक द पेरेंट, ये पेरेंट की तरह ही दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये इसके टेंटिकल्स हैं और यहाँ पर भी क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे टेंटिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। डेवलपिंग बड इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब ये एक बड है जो डेवलप हो रही है, जो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका साइज क्या होगा, ये बिल्कुल पेरेंट साइज की होने की कोशिश करेगी इस तरह से। ऐसे, ठीक है ना। और ये पेरेंट बॉडी है। इस तरह से। अब क्या होगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो इट डिटैचेज और सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। और पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। मीन्स अब यहाँ पे जो हाइड्रा है वो सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से। और ये जो डिटैच्ड है एक नई हाइड्रा में ये फ्लोरिश करेगी अपने आप को इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, इट डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा। इट डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा। ये एक नई हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इस तरह से बच्चों आज हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से हमारे पास जो बडिंग है इट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।